सरकारी नहीं, प्राइवेट में जाना है। क्यों? प्राइवेट में अच्छा केयर होता है, नर्स अच्छा ट्रीट करती है, डॉक्टर्स, बेड, क्लीनिनेस सब कुछ मेंटेन्ड होता है। कब हम इन बातों में फंसते चले गए और प्राइवेट हॉस्पिटल्स का रुख कर लिया, पता ही नहीं चला। अच्छे हॉस्पिटैलिटी के आड़ में मीठा मीठा बोलकर कब प्राइवेट अस्पताल वाले हमें चूना लगाने लगे। अननेसेसरी मेडिसिन, अननेसेसरी टेस्ट्स, ट्रीटमेंट्स और उसके वजह से होने वाले हमारे शरीर के साथ खिलवाड़ हमें बीमार और बहुत बीमार बनाते चले गए। हमें इसका पता ही नहीं चला। कब इनका यह भगवान का समतुल्य काम एक शैतानी प्रवृत्ति वाला और प्योरली बिजनेस प्रॉफिट से मोटिवेटेड होने वाला बन गया, पता ही नहीं चला। आज मैं आपके पास कुछ ऐसी स्टडीज़ लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आप किसी भी हॉस्पिटल्स या डॉक्टर्स के पास जाने से पहले 10 बार सोचेंगे। देखेंगे कि क्या ये डॉक्टर केवल पैसे के पीछे भागता है, इस डॉक्टर्स का सी सेक्शन रेट क्या है, कितना चार्ज करते हैं, कितने टेस्ट्स लिखवाते हैं, कितने मेडिसिन्स खाने को कहते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कौशल है और आप देख रहे हैं के रिसर्च स्टूडियो। 2018 में IIM के प्रोफेसर्स और छात्रों ने मिलकर एक स्टडी की जो बिजनेस स्टैंडर्ड्स नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। उनकी खोज में यह सामने आया कि करीबन हर साल 10 लाख से ऊपर का सी सेक्शन यानी सिजेरियन को अवॉइड किया जा सकता था, पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऐसा नहीं कर रहे हैं। 10 लाख। ये डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स मोटी कमाई करने के लिए पेरेंट्स को पुश करते हैं और सी सेक्शन सुनिश्चित कर रहे हैं। और इसी क्रम में, इसी प्रोसेस में वो जन्म देते हैं ऐसे बच्चे को जिसका वेट कम होता है, या कोई ऑर्गन्स या कोई शरीर का पार्ट फुल्ली डेवलप्ड नहीं होता है, या फिर माताओं को वक्त से दूध नहीं उतरता है। और कई बच्चे इस वजह से एक अच्छी और तगड़ी इम्यूनिटी का डेवलपमेंट से वंचित रह जाते हैं। छोटी से छोटी बीमारियां भी उनके लिए बड़ी बन जाती है। स्टडी के फाइंडिंग्स में ये भी बताया गया कि जो औरतें प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ज़्यादा पसंद करती हैं, हमें उनमें करीबन 14% महिलाएं सी सेक्शन करवाने को गलत नहीं समझती। उनका मानना है कि सी सेक्शन एक सहूलियत है जिससे कि बिना किसी ज़्यादा दर्द के आराम से बच्चे को निकाला जा सकता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS के हिसाब से जब सर्वे कराया गया तब पता चला कि इंडिया में करीबन 41% से ज़्यादा बच्चे प्राइवेट अस्पतालों में सी सेक्शन से होते हैं। यानी जब सरकारी अस्पतालों को चेक किया गया तब पता चला कि 41% के कंपैरिजन में सरकारी आंकड़े केवल 11% का है। यदि हम हर सी सेक्शन का कॉस्ट एवरेजली 30,000 पकड़ते हैं तो ये कुल मिलाकर 10 लाख सिजेरियन प्लस मल्टीप्लाइड बाई 30,000 यानी 30,000 का व्यापार बन जाता है, जो कि करीबन 3,000 करोड़ का व्यापार है, जिसे आराम से अवॉइड किया जा सकता था। पर प्राइवेट अस्पताल और डॉक्टर्स ऐसा होने नहीं देंगे। यकीन मानिए, आज का डॉक्टर कहीं से भी भगवान का नहीं बल्कि शैतान का अवतार बन चुका है। आज के डेट में लोगों की यह मजबूरी बन गई है कि उन्हें अस्पताल जाना ही होगा, क्योंकि बिना अस्पताल गए यदि घर में ही मिडवाइफ्स के द्वारा डिलीवरी होती है तो अस्पताल वाले बर्थ सर्टिफिकेट में आनाकानी करते हैं। एक अखबार के हिसाब से रिसेंटली जब अखबार में ये एक न्यूज़ निकला कि उसके हिसाब से जो राजस्थान में सालाना 17.5 लाख बच्चे पैदा होते हैं और जिनमें कि 13,47,000 बच्चे सरकारी अस्पतालों में हो रहे हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से 2021 की बात है ये। और 7% यानी कि 92,000 के करीबन जो बच्चे हैं जटिल समस्याओं की वजह से सी सेक्शन होता है उनका, वो भी सरकारी अस्पतालों में। तो ये सरकारी अस्पताल का डेटा है। लेकिन यही जब कंपेयर किया गया, जब प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ कंपेयर किया गया तो यही आंकड़ा 7.25% यानी 7.2% का जो आंकड़ा है वो बढ़ के 27% यानी कि 1,10,000 के करीबन सालाना सी सेक्शन का हो जाता है।
अब यदि केवल राजस्थान की देखें तो 30,000 के हिसाब से 300 करोड़ का व्यापार केवल और केवल डर दिखा के किया जा रहा है। केवल राजस्थान में छोटे नर्सिंग होम सी सेक्शन के नाम पर 50,000 से ऊपर लेते हैं। वहीं थोड़ी ज़्यादा सुविधा के साथ बड़े नर्सिंग होम 1 लाख तक चार्ज करते हैं और बड़े हॉस्पिटल्स में उसी सुविधा के साथ 1.5 लाख तक चार्ज किया जाता है। सी सेक्शन के नाम पर उनसे लिया जाता है। कई डॉक्टर्स का कहना यह है कि वो ऐसा गर्भवती महिलाओं के और परिजनों के कहने पर करते हैं। वो उस दर्द से नहीं गुजरना चाहते हैं और डॉक्टर्स को प्रेशराइज करते हैं कि वो सी सेक्शन ही करें। मेरा मानना है कि यहाँ डॉक्टरों की जिम्मेवारी बनती है कि लोगों को इसके साइड इफ़ेक्ट्स बताए जाए, क्योंकि सी सेक्शन की वजह से औरतों में हार्मोनल चेंज देखा गया है, ब्रेस्ट फीडिंग में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और जिन औरतों में ब्रेस्ट फीडिंग की समस्या पैदा होती है या डिले होता है उनमें कैंसर पैदा होने और बढ़ने के आसार कई गुना बढ़ जाते हैं। बच्चों की इम्यूनिटी पर असर पड़ता है और उनके लॉन्ग टर्म हेल्थ पर भी असर पड़ता है। दोस्तों, हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसी व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लोगों को जागरूक बनाएं, लोगों को आगाह करें सी सेक्शन के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। डॉक्टर्स को फोर्स करें कि वो जितना ज़्यादा संभव हो सके नॉर्मल डिलीवरी को ही प्रयास करें। इससे आप न केवल उन गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य का बचाव करते हैं बल्कि अपने आने वाले बच्चे के भविष्य में होने वाले हेल्थ सुरक्षा संबंधी कठिनाइयों से भी उन्हें बचाते हैं। इसी के साथ मैं यह चर्चा का विषय यहीं ख़त्म करता हूँ। सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में फिर किसी नए वीडियो के साथ, फिर किसी व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए जहाँ केवल थोड़ी सी जानकारी के अभाव में लोग जिंदगी भर का दर्द मोल लेते हैं। धन्यवाद।